following day, shock troops were able to get across the river. दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज इन हिंदी का पार्ट 2 आपके सामने लेके आए हैं। पार्ट 1 में आपने देखा कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुई। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज पार्ट 2 में हम आपको बताने जा रहे हैं उस युद्ध टेक्निक के बारे में जिससे वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई। तो दोस्तों, चलते हैं इतिहास के पन्नों की ओर और शुरू करते हैं रोमांच को। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 में सेनाओं ने मडी ट्रेंचेस में लंबी थका देने वाली लड़ाइयां लड़ी, परंतु सालों लड़ने के बाद भी ज्यादा सफलताएं हासिल करना मुश्किल हो रहा था। पर वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की सोच अलग थी। हिटलर चाहता था लड़ाई बिजली की रफ्तार से लड़ी जाए, इसलिए उसने एक नई युद्ध टेक्निक का आविष्कार किया जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने ब्लिट्जक्रीग यानी कि लाइटनिंग वॉरफेयर कहा। सितंबर 1939 के पहले वीक में जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, तब जर्मनी के एयरफोर्स ने पोलैंड के आसमान पर कब्जा कर लिया तथा पोलैंड के मिलिट्री बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज को नष्ट कर दिया। लगभग उसी समय जर्मनी की सेना ने योजनाबद्ध तरीके से पोलैंड पर टैंक्स तथा मोटरसाइकिल से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से पोलिश सेना अचंभित हो गई। पोलैंड की सेना बड़ी थी पर टेक्नोलॉजी में जर्मन से बहुत पीछे थी। जर्मन की ब्लिट्जक्रीग टेक्निक के सामने पोलैंड की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। अतः हिटलर की ब्लिट्जक्रीग ने पोलैंड को कुछ ही दिनों में पराजित कर दिया। नाजी जर्मनी के साथ हुई सीक्रेट संधि के तहत पोलैंड पर सोवियत यूनियन ने भी हमला बोल दिया और जीत के बाद जर्मनी और सोवियत यूनियन ने पोलैंड को आधा आधा बांट लिया। यह देख यूरोप की महाशक्तियां ब्रिटेन और फ्रांस परेशान हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया सोवियत यूनियन बन चुका था जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर था जोसेफ स्टालिन, जिससे यूरोप की डेमोक्रेसीज हमेशा से ही डरती थी क्योंकि स्टालिन पूरे यूरोप को सोवियत यूनियन में शामिल करना चाहता था। साथ ही कम्युनिस्ट विचारधारा को पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था। पोलैंड की विजय के बाद स्टालिन ने अगले साल बेल्टिक देश एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया पर भी हमला कर उन्हें भी अपने अंदर कर लिया। लगभग उसी समय हिटलर ने अपनी वॉर मशीन यानी ब्लिट्जक्रीग को वेस्टर्न यूरोप की ओर मोड़ दिया और कुछ ही हफ्तों में डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन और फ्रांस यानी अलाइड पावर्स हिटलर के खिलाफ युद्ध की घोषणा तो कर चुकी थी, परंतु हिटलर की क्षमताओं को देखकर कुछ कर नहीं पा रही थी। पर अब समय आ गया था कि अब ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध करना ही था क्योंकि हिटलर का अगला टारगेट अब फ्रांस था। अलाइड पावर्स ने सोचा कि वर्ल्ड वॉर 1 की तरह ही जर्मनी का मुकाबला किया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस जर्मनी बॉर्डर यानी मैजिनल लाइन पर प्रचंड डिफेंस लाइन तैयार की थी जिसके सहारे उन्होंने जर्मनी का मुकाबला किया था। इस फोर्टिफिकेशन को गार्ड करने के लिए 1940 स्प्रिंग में ही फ्रांस ने अपनी लंबी चौड़ी सेना तैनात कर दी थी। साथ ही उनको सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश ने भी अपनी एक स्पेशल ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स फ्रांस और बेल्जियम बॉर्डर को भेज दी थी जर्मनी नाजीज का मुकाबला करने के लिए।
चुका था। जर्मनी का शासक अब हिटलर था। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के कमांड में जर्मन वॉर मशीन इतिहास रचने जा रही थी। ब्रिटेन और फ्रांस की प्लानिंग फेल होने जा रही थी। जर्मन फोर्सेस ने आर्डेन्स के जंगल से फ्रांस पर हमला किया। जर्मन पेंजर्स यानी कि जर्मन टैंक्स, जो कि हाईली सोफिस्टिकेटेड टैंक डिवीजन थी, उसने आर्डेन्स के जंगलों में पहाड़ नदियों को तुरंत पार करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस को वो कर दिखाया जो इन देशों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जर्मन सेना ने फ्रांस में वहां अटैक किया जहां पे डिफेंस सबसे कमजोर था। इस अटैक से जर्मन ने अलाइड डिफेंस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जब जर्मन फ्रांस में तबाही मचा रहे थे, तब ब्रिटिश स्पेशल ट्रुप्स रिट्रीट करते हुए फ्रांस के नॉर्थ की ओर भाग जाते हैं और फ्रांस के एक छोटे से शहर डनक्रिक में जाके फंस जाते हैं। इन ट्रुप्स को चारों तरफ से जर्मन सेना घेर लेती है और जर्मन्स लगातार इन पर बमबारी करते रहते हैं। इस त्रासदी को देख ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जवानों को बचाने के लिए फ्लीट ऑफ शिप्स, जो कि सिविलियन शिप्स थी, भेजती है तथा यह शिप्स जर्मन अटैक के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हैं। इस संबंध में हॉलीवुड मूवी डनक्रिक भी बनी है। ट्रीट कर रहे थे फ्रांस फोर्सेस जर्मनी के खिलाफ पूरी ताकत झोंक रही थी, परंतु जर्मन्स के सामने टिक नहीं पा रही थी। फिर जून 14, 1940 को फ्रांस फोर्सेस जर्मनी के सामने सरेंडर कर देती है और पेरिस पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस ने 4 साल तक फ्रांस को डिफेंड किया था, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 4 हफ्तों में ही फ्रांस हार जाता है। यह सब कुछ होता है हिटलर की नई युद्ध नीति, नई युद्ध टेक्निक के कारण, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने ब्लिट्जक्रीग कहा था। ब्रिटेन अब समझ गया था कि अगला टारगेट ब्रिटेन है। इसी कारण ब्रिटेन के उस वक्त के पीएम विंस्टन चर्चिल ने जन घोषणा कर दी, वी शैल नेवर सरेंडर, यानी हम सरेंडर नहीं करेंगे। हिटलर जानता था कि ब्रिटेन पर इन्वेड करना मुश्किल है। ब्रिटेन पर या तो हवाई या समुद्री हमले किए जा सकते हैं, पर ब्रिटेन की नेवी उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवीज में से एक थी, इसलिए हिटलर ने हवाई रास्ता चुना। हिटलर ने डिसाइड किया कि जर्मन एयरफोर्स, जिसे लुफ्ताफे कहा जाता था, वो ब्रिटेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर देगी तथा ब्रिटेन की हालत खराब कर देगी। उसके बाद ब्रिटेन में जर्मनी की पैदल सेना इन्वेड करेगी। हिटलर के आदेश के बाद जर्मन एयरफोर्स के बॉम्बर्स ने रात दिन ब्रिटेन के एयरफील्ड पर बमबारी शुरू कर दी। इसी के साथ बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू हो गई। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने जर्मन लुफ्ताफे का जमकर मुकाबला किया। बैटल ऑफ ब्रिटेन के बाद जर्मनी ने 1733 तथा ब्रिटेन ने 915 फाइटर प्लेन्स खो दिए थे। अक्टूबर 1940 तक हिटलर समझ गया था कि बैटल ऑफ ब्रिटेन जीत पाना मुश्किल है, इसलिए ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। छोटी पर महत्वपूर्ण कामयाबी के बाद ब्रिटेन पीएम चर्चिल ने रॉयल एयरफोर्स के पायलट को धन्यवाद कहा। When a week ago today, Mr. Speaker, I asked the House to fix this afternoon as the occasion for a statement, I feared it would be my hard lot to announce the greatest military. बैटल ऑफ ब्रिटेन हिटलर के लिए एक सेटबैक था।
परंतु ईस्ट में अभी भी हिटलर और उसका साथी मुसोलिनी अजय था। अप्रैल 1941 में एक्सिस पावर्स ने ग्रीस, यूगोस्लोवाकिया और क्रेट पर कब्जा कर लिया। लगभग पूरे यूरोप पर विजय पाने के बाद हिटलर की वॉर मशीन सोवियत यूनियन की ओर बढ़ गई। हिटलर हमेशा से ही सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट विचारधारा से चिढ़ता था। इसके लिए सोवियत यूनियन पर विजय पाना हिटलर का एक सपना था। इस सपने को साकार करने के लिए जून 22, 1941 को हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू कर दिया।